हेलो बच्चों, फिजिक्स की रैंक बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके ला रहे हैं जो जेई नीट एंड जेई एडवांस के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। और साथ में आपके अंदर क्या है कि माइंड में जो प्रोजेक्टाइल के प्रति जो क्या है कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि क्या है कि क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मालूम चलेगा कि हमसे गलतियाँ कैसे होती हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है कि क्वेश्चन एक इस तरीके का है कि एक बिल्डिंग है जिसमें आग लगी हुई है। उस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि आग बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड आ रही है और बिल्डिंग के अंदर क्या है कि फायर इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि फायर ब्रिगेड उस बिल्डिंग से 4 मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ज़्यादा आके आग नहीं बुझा सकती है। और उस फायर ब्रिगेड के थ्रू क्या है कि पानी फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। हमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक आग बुझा सकते हैं। कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्या है कि सोल्व करने में गलती करेंगे। जो भी बच्चे क्या है कि नीट में या जेई में क्या है कि टॉप रैंक लाना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्या है कि उन्हें पता चलेगा कि हमसे गलतियां कहां होती है। लेट्स स्टार्ट। देखो ये आपको दिखा रखी बिल्डिंग जिसके अंदर क्या है कि आग लगी हुई है और इस बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए यहां पे एक फायर ब्रिगेड आई हुई है जो यहां से क्या है कि 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और यहां से क्या है कि पानी थ्रो किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और हमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक हम आग बुझा पाएंगे। मैक्सिमम कितनी हाइट तक हम आग बुझा पाएंगे, ये हमें क्या है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। ये क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ सालों पहले क्या है कि कोलकाता की भी क्या है कि एक बिल्डिंग में आग लगी थी, गली के अंदर फायर ब्रिगेड जाने की फैसिलिटी नहीं थी, तो कई सारे लोग क्या है कि उस आग की वजह से जल गए थे। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा काम आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है और उस सिचुएशन में क्या है कि मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं। लेकिन वो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप वैसा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई है वो बिल्डिंग ट्रेजेक्ट्री के क्या है कि मिड पॉइंट पर हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो अगर हम क्या है कि जनरल इक्वेशन देखते हैं ट्रेजेक्ट्री की, तो आपको सबको पता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर थीटा एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को हम यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी एक्स डिस्टेंस पे क्या है कि हमारी क्या है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की। अब हमें क्या है कि x की वैल्यू हमें क्या है कि फिक्स दे रखी है। इस x की गिवन वैल्यू पर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, हमें थीटा को क्या है कि चूज करना होगा कि एक पर्टिकुलर थीटा पे क्या है कि y मैक्सिमम आएगा इस गिवन वैल्यू ऑफ x पर। देखो सीधी सी बात है, आप जानते हैं अगर किसी पार्टिकल को सीधा अपर प्रोजेक्ट करोगे तब तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। अब हमें इस मैक्सिमम हाइट और इस क्या है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में एक एडजस्टमेंट बनाना है, ताकि जो डिस्टेंस हमें दे रखी 4 मीटर जहां पे बिल्डिंग पे है उस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि मैक्सिमम हाइट पे पानी पहुंच सके। उसके लिए हमें क्या है कि थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से हमें y को मैक्सिमम करना है थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो इस y को जब हमें मैक्सिमम करना है थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ एंड थीटा फाइंड करेंगे। मींस हमें क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा करना है। बाद में हो सके तो चाहे तो आप क्या है कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आप चाहो तो क्या, या जेई मेंस के स्टूडेंट हो आप चाहो तो रिजल्ट याद रख लेना ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो सके। बाकी आप देखेंगे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम बच्चों का क्या है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत भी हो सकता है। देखो हम y को थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy अपॉन डी थीटा हमें मिल रहा है यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा जो था इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा और सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। अब इसे क्या है कि dy अपॉन डी थीटा को हम कर रहे हैं 0, इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या है कि एक रिजल्ट मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स। क्योंकि यहां से देखो आप काटोगे तो x से x कट जाएगा, ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा से ये वाला सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो सोल्व करोगे ना तो टेन थीटा मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स।
आप चाहो तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यदि आपने इसे याद नहीं रखा तो खास तौर से क्या है कि नीट के जो टॉप रैंकर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, और अगर आपने याद नहीं रखा हो सकता है आपका क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी गलत हो जाए और आप क्या है कि टॉप रैंक लाने से वंचित हो जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है कि यू में दे रखा 10, तो 10 स्क्वायर, जी हमारा 10 है और एक्स हमारा 4 है, तो 100/40 ये आ गया हमारा 2.5। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5। अब हमें क्या है कि y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। y की इक्वेशन हमारे पास है, y की इक्वेशन में ये वाली टेन थीटा की वैल्यू हम डालेंगे। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये तो आपको पहले ही बता दिया। तो y की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x टेन थीटा, x की वैल्यू कितनी 4, टेन थीटा कितना 2.5 माइनस हाफ, g कितना 10 और x कितना हमारा 4, ये 4 का स्क्वायर अपॉन u कितना हमारा 10, और कोस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया इसको 1 कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा कितना है 2.5, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 6.25। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 × 2.5 ये तो हो गया 10। अब इसे देखेंगे 10 से एक ये 10 उड़ गया, 4 का ये हो गया 16, ऊपर हो गया 8, 8/10 और ये हो गया 7.25। इसे अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 100 माइनस, इसे अगर करेंगे तो 8 × 5 करेंगे तो 40, और 8 × 2 करेंगे 16 और 4 20 हो गया, और 8 से 56 और 2 58 हो गया अपॉन 10 हो गया। इसे सोल्व करेंगे ये आ गया कितना 100 माइनस 58 करेंगे तो ये आ गया 42/10, मीन्स ये कितना आ गया 4.2 मीटर। अब कई बच्चे जो क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, जिनके क्या है कि माइंड में मिसकंसेप्शन होता है, जो क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा = 45 डिग्री पे जब रेंज मैक्सिम होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि क्या सोच लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कहां पे आता है, u² sin² थीटा/2g पे, और थीटा 45 डिग्री रख देंगे, हमारा आंसर टोटल गलत हो जाएगा और हम क्या है कि नेगेटिव में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको। देखो अगर उस कंसेप्ट से करते हम, h कितना आता u² sin² थीटा/2g, और u² कितना है 100। अगर थीटा में 45 डिग्री लेता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो sin² थीटा हो जाता है 1/2, ये हो गया 20 से 5 बार कट गया, तो हमारा आंसर आता है 2.5 मीटर, जबकि हमारी हाइट कितनी आ रही मैक्सिमम देखो 4.2 मीटर। आप देख सकते हैं अगर हम सीधा फेंकते तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करता। अगर हमने किया कि प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट अटेन करता u²/2g, मतलब 10 स्क्वायर मतलब 100/20, 5 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होती, सीधा यूं फेंकते। तो बात समझ में आ गई। तो इतनी तो क्या है कि अटेन कर नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग हमारी 4 मीटर दूर है। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि थीटा = 45 डिग्री बिल्डिंग को क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी के क्या है कि मिड पॉइंट पे अज्यूम कर लें। ऐसी गलती कभी मत कर देना, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन रहता है और थीटा = 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर देते हैं, तो आपका आंसर एकदम गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखिए। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें क्या है कि किसी टावर से क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को क्या है कि फेंक रहे हैं, और हमें क्या है कि नीचे डाउन साइड पे क्या है कि एंगल हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, ये हमें एक हाइट दे रखी h, इस हाइट h से एक प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल फेंका है u वेलोसिटी से। जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आती है तो आपको दे रखा है ये 30 डिग्री एंगल बनाती है, आपको दे रखा है ये कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब आपको यहां पे पूछा है कि जब यही प्रोजेक्टाइल इसी हाइट से, जब यही प्रोजेक्टाइल इसी हाइट से इसी वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल से फेंकी जाएगी, तो जब ग्राउंड पे लौटेगी तो ग्राउंड पे इसका एंगल कितना होगा, ये हमें क्या कि पूछा है। ये एंगल थीटा हमारा कितना होगा, ये हमें क्या कि पूछा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या कि जो जनरल की कंसेप्ट है वो हमें सबको पता है। क्या की कंसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। इस कंसेप्ट को हम काम में लेंगे। देखिए आपको क्या है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस जगह क्या है कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी u, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि जब जहां से फेंका था उस समय क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है, h हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है,
तो क्या है कि ग्राउंड के पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मोशन की थर्ड इक्वेशन से √2gh v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे। इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो ग्राउंड के पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh। और हमें ये एंगल दे रखा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री एंगल की हेल्प से हमें क्या है कि u और h का एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिलेगा देखिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू मिला हमें √2gh अपॉन u, और tan 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3 इक्वल टू क्या मिला √2gh अपॉन u। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो u की वैल्यू मिल रही है √6gh, ये हमें u की वैल्यू मिल रही है। अब हम क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारे क्या है कि कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब हमने प्रोजेक्टाइल को क्या है कि 30 डिग्री एंगल से क्या है कि प्रोजेक्ट किया है। अगर 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी हमारी u cos 30, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है u sin 30। आपको सबको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, हाइट आपकी वापस ये चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल आएगी तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी रहेगी, u cos 30 रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अब मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin 30। अब हम क्या है कि मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। बच्चों क्या है कि लगाना एकदम क्या है कि आपके लिए क्या है कि चुटकियों खेल है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई करेंगे तो आपका क्या है कि आंसर वर्टिकल वेलोसिटी का आएगा। देखो ये कितना u/2 मीन्स u स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2gh, ये आपके पास यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। अब आपके पास tan थीटा आ जाएगा। आप चाहें तो इसके और सिंप्लीफाई कर दें, u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। tan थीटा कितना आएगा, यही तो हमें फाइंड करना है। tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, vy अपॉन vx। तो देखिए tan थीटा कितना लिखेंगे, vy कितना हमारा u स्क्वायर प्लस 8gh अंडर रूट डिवाइड बाई 2 अपॉन vx कितना हमारा u cos 30। u cos 30 का मीनिंग कितना है, u√30 अपॉन u√3 अपॉन 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 उड़ जाएगा। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 6gh प्लस 8gh अंडर रूट डिवाइड बाई u कितना था हमारा √6gh, √6 और √3 मिला के हो जाएगा √18, ये हो जाएगा √18gh। तो 6 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 14gh डिवाइड बाई √18gh। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, √14 डिवाइड बाई √18 हुआ। √18 से क्या होगा, 9 इंटू 2 लिखेंगे, 9 इंटू 2 में 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया √14 डिवाइड बाई 2। √18 है ना, इसको लिखेंगे 9 इंटू 2 तो 3√2 हो गया, √2 से √7 बार कट गया तो √7 अपॉन 3 हो गया वो। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा कितना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फाइनली आंसर आएगा थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √7 अपॉन 3। इस तरीके से क्या है कि हमें जो पूछा था, हमें पूछा था कि ग्राउंड पे पहुंचने पे इसका एंगल कितना होगा, थीटा आएगा tan इनवर्स √7 अपॉन 3। कभी कभी शॉर्ट ट्रिक भी अपन देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जितना एंगल यहां पे बन रहा है ना उससे ज्यादा एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होती है, कांस्टेंट। अब आप देख रहे हैं तो यहां पे क्या है कि u cos 30 की वैल्यू कितनी है, 1 से तो कम ही ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। और tan थीटा क्या होता है, vy अपॉन vx। तो जितना एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री, उससे तो ज्यादा ही आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही आंसर ऐसा हो जो ज्यादा हो तो क्या है कि आप ट्रिक बेस पे क्या है कि उसी को टिक कर सकते हैं और आप क्या है कि नंबर कबाड़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। आपको क्या है कि फिर से क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है कि क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें यह बात मालूम होती है कि अगर प्रोजेक्टाइल को हम u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो जो रेंज आती है वही रेंज हमें मिलती है जब क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में u वेलोसिटी से क्या है कि प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं। याद रखना इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होते हैं, मैक्सिमम अटेंड डिफरेंट होती है। तो देखिए अब हमें क्या है कि रिलेशन क्या फाइंड करने को क्या है कि जरूरत पड़ रही है। देखो अगर हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है थीटा एंगल पर और ये हमारी रेंज है, तो जब प्रोजेक्टाइल को हम u वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकेंगे
तो भी रेंज हमारी सेम आएगी, क्योंकि रेंज क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो सेम रेंज आएगी। लेकिन क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सिचुएशन में डिफरेंट होंगे। इस सिचुएशन में मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। इस सिचुएशन में मान लो क्या है कि पहली सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट H1 है, दूसरी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट H2 है। हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड रिलेशन बताएंगे आपको R T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, जो नीट जेई मेंस के अंदर क्या है कि डायरेक्ट पूछ जाता है, और अगर जेई एडवांस का पेपर है तो उसमें क्या है कि एप्लीकेशन करनी होती है। R H1 H2 में क्या रिलेशन होगा वो भी हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो देखिए पहले मैक्सिमम हाइट कितनी थी H1, अब मैक्सिमम हाइट कितनी है H2, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए रिलेशन भी फाइंड करना है। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट T1 तो कितना है, T1 तो है 2u sin थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट T2 कितना है 2u sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u कोस थीटा अपॉन जी। और r कितना है हमारा, r है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर r T1 T2 में हम रिलेशन ढूंढेंगे तो क्या है कि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा r इक्वल टू आएगा हाफ जी T1 T2। ये हमें स्टैंडर्ड रिलेशन मिलेगा, जिससे हमें क्या है कि ध्यान भी रख सकते हैं, और कैलकुलेशन चाहते हैं तो इससे कैलकुलेशन आएगी। अब हम R H1 H2 में आपको रिलेशन बता रहे हैं। H1 कितना है, H1 की वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H2 है हमारा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। R की वैल्यू पहले ही पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो अगर हम R H1 H2 में रिलेशन चाहते हैं तो हम H1 H2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। H1 H2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू 2g। अब आप इसे देखेंगे रेंज कितनी थी हमारी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज थी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g। अब इसे देखेंगे हम, तो यहां पे आप क्या करिए u स्क्वायर, ये चीज कॉमन ले लीजिए, क्या चीज u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g, ये तो आपने निकाल लिया कॉमन, और क्या बच गया, एक u स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया है, एक साइन थीटा कोस थीटा एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से आपको देखने को मिल रहा है, यदि कहेगी आप यहां पे क्या कर दें, इस पूरी इक्वेशन को, अगर पूरी इक्वेशन को से 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल रहा है, देखो आपको क्या कि रिलेशन मिलेगा। यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना, H1 H2 आपने निकाल दिया, अंडर रूट H1 H2 करोगे तो क्या रहा है, अगर आप अंडर रूट H1 H2 करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, अंडर रूट H1 H2 करते हैं तो u स्क्वायर बाहर निकल गया, साइन थीटा कोस थीटा बाहर निकल गया, और 2g बाहर निकल गया। ये आपको कब मिला, जब आपने अंडर रूट H1 H2 करा। और ये हमारा क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, नीचे 2g मिल रहा है, ऊपर क्या है कि 2 नहीं है, ऊपर 2 नहीं है ना। अगर आप क्या है कि ऊपर 2 लाना चाहते हैं, ऊपर अगर 2 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको करो तो देखो कितना मिल रहा है आपको। उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इक्वेशन, ये आपके पास अंडर रूट H1 H2 किसके इक्वल है, u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g, तो मिलेगी आपको। अब आप क्या है कि अंडर रूट H1 H2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, अगर आपने इसको कर दिया 2 अंडर रूट H1 H2 तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट H1 H2 कर दोगे तो ये चीज u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2g, ऊपर भी 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये क्या है कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g बन जाएगा। जबकि रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होती है, यहाँ 2 हटाइए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया r इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार पूछा जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब आपको क्या है कि एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट पे लेके चल रहे हैं, जो आपको क्या है कि जेई मेंस में एंड नीट के अंदर पूछा जाता है, रैंकर सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमने क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी प्रोजेक्टाइल को यदि हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो देखिए क्या हो रहा है। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है।
मान लो ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे ग्रेज करके जाती है, ग्रेज करने का मतलब टच करके जाती है, यहां से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस मान लो y है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी r-x, क्योंकि r क्या है यहाँ पर, रेंज है। और ये क्या है कि मान लो P पॉइंट पे टच करके जा रही है, और मान लिया P पॉइंट पे क्या है कि बेस पे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे अल्फा, और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है बीटा। हमें यहाँ पे क्या है कि कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि थीटा अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन होगा, क्या पूछा जाता है, थीटा अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन होगा। कई बार क्या है कि हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या है कि y का x के साथ रिलेशन लिखते हैं जनरल इस इक्वेशन से, y इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से। इस रिलेशन से क्या है कि अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा हमारे पास आएगा वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। टेन थीटा आएगा वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। यहां से आप देखेंगे टेन अल्फा कितना आ रहा है, टेन अल्फा आ रहा है वाई अपॉन एक्स। यहां से देखेंगे टेन बीटा कितना आ रहा है, टेन बीटा आ रहा है वाई अपॉन आर माइनस एक्स। अगर आप टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कर दें, अगर आप टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कर दें तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। आर यहाँ पे रेंज है, जिसको सोल्व करेंगे तो वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या है कि रिजल्ट देखा है कि आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में आया तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या मिला है, टेन थीटा इक्वल टू मिला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला है, टेन थीटा इक्वल टू मिला है आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अब आपको क्या है कि फिर से क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। देखिए आपको क्या है कि ये बात मालूम है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंकें या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकें, रेंज हमारी सेम होती है। और आपको पता है ये रेंज और हमारा क्या है कि थीटा का ग्राफ होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। जो कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर प्रोजेक्टाइल को आप 30 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं, चाहे प्रोजेक्टाइल को आप 60 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं, रेंज आपकी सेम आएगी। प्रोजेक्टाइल को आप 15 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं या प्रोजेक्टाइल को आप 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं, रेंज की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, बस स्पीड सेम होनी चाहिए। ये आप जानते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि मान लीजिए एक रिवॉल्वर है, स्टेन गन है, इस स्टेन गन से हमने क्या है कि हम क्या है कि बुलेट को फायर कर रहे हैं यू वेलोसिटी से। अगर हमें ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना क्या है कि हम सर्कुलर एरिया कवर कर सकते हैं या मैक्सिमम क्या है कि कितने पेरीमीटर के अंदर क्या है कि हम कवरेज कर सकते हैं इस बुलेट के थ्रू, हम क्या है कि बुलेट को फायर कर रहे हैं सभी डायरेक्शन में, तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो देखो जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम है, जो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन जी। कैसे आई है, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की क्या है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू बनेगा साइन 90 डिग्री, 2 थीटा बनेगा 90 डिग्री, तो थीटा बनेगा 45 डिग्री। या फिर हम क्या है कि मैथमेटिक्स में जाएंगे, डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे और जीरो करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे, तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 45 डिग्री, तो हमें मिलेगी रेंज मैक्सिमम। तो क्या है कि अगर हम हर डायरेक्शन में कितने एंगल से फेंकें, 45 डिग्री से एंगल पे फेंकें, तो हम क्या है कि मैक्सिमम एरिया जो हम कवर कर सकते हैं, उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस बनेगी वो बनेगी यू स्क्वायर अपॉन जी। सर्कुलर पाथ की जो रेडियस बनेगी वो बनेगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो एरिया मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं पाई यू स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, मतलब पाई u4 अपॉन जी स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी पेरीमीटर कवर कर सकते हैं 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये भी क्वेश्चन क्या है कि कई बार नीट और जेईई मेंस के अंदर क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया है, ये हमारे पास मैक्सिमम पेरीमीटर है। फिर से आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगर हमें ये बोला जाता है कि हमें प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है,
और हमसे क्या है कि कोई पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हम आराम से बता सकते हैं। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सब जानते हैं। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका है, अगर प्रोजेक्टाइल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका है, मान लो क्या है कि ये p कोई पॉइंट आता है इसकी जर्नी में, जहां पे क्या है कि ये डिस्टेंस कितनी x है और ये डिस्टेंस कितनी y, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे, सबको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सबको मालूम है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये क्या है कि ग्राउंड के पॉइंट ओ से प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से अगर पी तक जाने में, प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से पी तक जाने में अगर प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है टी, तो हम क्या है कि एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन इक्वेशन लिखेंगे एक्स इक्वल टू लिखेंगे यू कोस थीटा इनटू टी। वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे, वाई डायरेक्शन इक्वेशन लिखेंगे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से क्या है कि इक्वेशन से टी निकाल लेंगे, टी कितना आएगा एक्स अपॉन यू कोस थीटा, टी की वैल्यू आएगी यहां से एक्स अपॉन यू कोस थीटा। इस इक्वेशन को क्या है कि हम यहां और यहां रख देंगे, तो हमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलेगी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर हम क्या है कि क्वेश्चन हमें दिया जाता है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसका 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज क्या होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट क्या होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है, ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, ये इक्वेशन है x माइनस बी एक्स स्क्वायर की, जिसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक, जिसकी इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, x माइनस बी एक्स स्क्वायर फॉर्म का। इसमें अगर कोई आपसे जानना चाहता है a क्या होगा, ए यहां पे होगा कंपैरिजन करने से टेन थीटा, बी क्या होगा g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्या है कि कंपैरिजन करके सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में y दिया 3x माइनस 4x स्क्वायर, अब आपको पूछा यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा या इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए अब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या पता चला है, ए यहां पे क्या हुआ करता था टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना मिल रहा है आपको, टेन थीटा यहां पे मिल रहा है आपको 3। इस टेन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा सब आपको मिल जाएंगे। और आपको क्या है कि 4 क्या दिया हुआ है, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया हुआ है 4। तो यहां से क्या है कि आपको क्या है कि सोल्व करेंगे ना, तो देखो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, जी तो होता है 10 अपॉन 2 इंटू 4 मीन्स 10 अपॉन 8, ये आपको मिला। तो यहां से क्या है कि यू कोस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 8 जो हो जाएगा 2√2। अब आप देख सकते हैं टेन थीटा हमारे पास था, टेन थीटा कितना था 3 था, ये टेन थीटा का हमने ट्रायंगल बना दिया। टेन थीटा क्या होता है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा कितना 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। तो हम कोस थीटा आराम से निकाल सकते हैं, कोस थीटा क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन रूट 10, तो क्या है कि यू हमें आ जाएगा, यू कोस थीटा की वैल्यू रखी 1 अपॉन रूट 10, कितना हो गया रूट 10 डिवाइड बाई 2√2, ये अंडर रूट 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो हमें यू मिलेगा 10 अपॉन 2√2। तो यू हमें क्या मिला है, यू हमें मिला है 5 अपॉन रूट 2। ये हमें क्या है कि प्रोजेक्टाइल में क्या है कि हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी मिली है, ये हमें क्या है कि प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्शन वेलोसिटी मिली है। अगर आपसे क्या है कि यहाँ पे थीटा पूछा जाता तो थीटा यहाँ पे क्या था प्रोजेक्शन एंगल tan इनवर्स 3। अगर आपसे रेंज पूछा जाता तो क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आप क्या है कि रेंज भी बता सकते हो, ये लो रेंज का फॉर्मूला ये रहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा आपके पास है 3 अपॉन रूट 10, कोस थीटा आपको 1 अपॉन रूट 10, या आप सीधा क्या है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है टेन थीटा की टर्म में होता है साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे आप क्या है कि सीधा साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं, इससे आप सीधा साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं। आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी तो क्या करते हैं आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इस तरीके से आप मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं। आपको क्या है कि फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो कभी भी प्रोजेक्टाइल में आपको क्या है कि एंगल निकालना होता है, कभी भी प्रोजेक्टाइल में एंगल निकालना होता है
तो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालोगे तो वो हमेशा क्या है कि आप क्या करोगे, टेन अल्फा, अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो वी वाई अपॉन वी एक्स करोगे। एंगल निकालने का सीधा सा कंसेप्ट यही है। तो देखिए ये जनरल आपको क्या है कि पहले बात बताते हैं कि होता क्या है। अगर हमने क्या है कि किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर, ये कोई टाइम आएगा, सेम लेवल पे हमेशा याद रखना, सेम लेवल पे हमेशा क्या क्या सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जिंदगी में प्रोजेक्टाइल में हमेशा ही कांस्टेंट होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा जिंदगी में कांस्टेंट होती है। याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैकेनिकल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन पैरामीटर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट होते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो याद रखिए सेम हाइट पर जब बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। अगर क्या है कि पार्टिकल का मास m है प्रोजेक्टाइल का, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि सेम लेवल पे सेम है तो काइनेटिक एनर्जी को सेम होना पड़ेगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी सेम कब होगी, जब क्या है कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड सेम होगी। याद रखिए, तो कहने का मीनिंग अगर हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को क्या है कि यहां से फेंका था, यहां पे स्पीड कितनी इसकी v1 और यहां पे एंगल कितना है मान लो अल्फा 1, तो यहां पे पता है क्या होगा, अगर यहां स्पीड v2 है ना तो v2 किसके इक्वल आएगा, v1 के इक्वल आएगा, क्योंकि सेम लेवल पे स्पीड को सेम होना पड़ेगा, सेम लेवल पे एंगल भी सेम आएगा, ये अल्फा 1 ही आएगा। ओके, v2 किसके इक्वल आएगा, v1 के इक्वल आएगा। और v1 cos अल्फा 1 इक्वल टू क्या बनेगा, v1 cos अल्फा 1 इक्वल टू क्या बनेगा, u cos थीटा बनेगा। बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो क्या है कि कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और आप वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर ये कितना आ गया v1 sin अल्फा 1, अगर ये हाइट कितनी है h है, तो v1 sin अल्फा 1 क्या लिख सकते हो, v1 sin अल्फा 1 आप क्या लिख सकते हो, मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इससे आप क्या है कि v1 sin अल्फा 1 निकाल सकते हो, और दोनों को डिवाइड करोगे तो tan अल्फा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या है कि कहीं भी एंगल निकाल सकते हो। स्पीड निकालना होगा तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि वापस इसी तरीके का इक्वेशन लेके आ रहे हैं। देखिए हमने आपको दिया है कि दो दोस्त है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स आपस में मिलकर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक दोस्त तो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा है, और दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, टाइम को रिकॉर्ड कर रहा है। सबको ये बात मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। क्या जीरो होता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की इक्वल होती है। तो लेट्स सी, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है थीटा एंगल से, और ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है। कितने टाइम बाद, 3 सेकंड में ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है। और आपको बोला जाता है कि 2 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, 2 सेकंड पर। अब आपको पूछा है तो इसके क्या है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी थी और प्रोजेक्शन एंगल कितना था, ये हमें पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको क्या है कि बेसिक कंसेप्ट पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम कितना होगा, u sin थीटा अपॉन g। और किसी भी जगह अगर आपको एंगल दिया है तो tan अल्फा, अगर अल्फा एंगल है हॉरिजॉन्टल से बना हुआ, tan अल्फा कैसे निकालेंगे, vy अपॉन vx करके। तो देखिए आपको ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, और ये टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड, और ये टाइम कितना दिया था, 2 सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली इक्वेशन होगी हमारी u sin थीटा अपॉन g इक्वल टू आ गया 3। इससे u sin थीटा कितना मिल गया, इससे u sin थीटा मिल गया आपको 30। ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई है। दूसरी इक्वेशन देखो, ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, vy अपॉन vx। vy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, टाइम कितना है 2 सेकंड, डिवाइड बाई vx जो कितना है u cos थीटा। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। u sin थीटा आपके पास पहले से ये 30, तो 30 माइनस g कितना होता है 10, 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 20, 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो गया 10, डिवाइड बाई कितना हो गया u cos थीटा, ये कितना है 1 अपॉन रूट 3। तो यहां से आपको u cos थीटा कितना मिल गया, यहां से आपको u cos थीटा मिल गया 10 रूट 3। ये आपकी इक्वेशन होगी 2। अब आपको जो पूछा था वो आपका सामने है, वो आपका आराम से निकल जाएगा। आपको अगर प्रोजेक्शन एंगल निकालना है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो आपको tan थीटा कितना मिल रहा है, आपको tan थीटा मिल रहा है vy अपॉन vx। ये आप करोगे u sin थीटा कितना है 30,
और वी एक्स कितना है, ये 10√3, ये कितना हो गया 3/√3, ये कितना हो गया √3, तो आपको थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। और अगर आपको u चाहिए, इस थीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए तो आपको u मिल जाएगा। u cos 60 कितना है 1/2 इक्वल टू कितना है 10√3, तो आपका u कितना आ गया, आपका u आ गया 20√3, u आ गया आपका 20√3। तो इस तरीके से क्या है कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको क्या है कि फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। लेट्स सी, हमें दिया है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किया है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और ये आपको डिटेल दे रखी है। मान लीजिए इस प्रोजेक्टाइल की क्या है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी है h और इसकी रेंज कितनी थी r। ये क्वेश्चन भी कई बार किया है कि जेईई मेंस एंड नीट में पूछा गया है। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि r इक्वल टू दे रखा है 4h, r इक्वल टू क्या दे रखा है 4h। तो आपको पूछा है प्रोजेक्शन एंगल क्या था, आपको क्या पूछा है प्रोजेक्शन एंगल क्या था और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सबको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट होती है। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखो आपको रिलेशन क्या दे रखा है, r इक्वल टू 4h। r का क्या इक्वेशन होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज है r इक्वल टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। h कितना है, h है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप यहां से जो चीज कट रही है उसे काट दीजिए। क्या कट रहा है, देखो u स्क्वायर कट रहा है हमारा, u स्क्वायर काट दीजिए। हमारा g कट रहा है, g को काट दीजिए और ये 2 और 4 2 बार कट जाएगा। अब हमें क्या बचा, हमें बचा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख दूंगा मैं, साइन 2 थीटा को लिख दूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा उड़ गया, एक 2 से एक 2 उड़ गया। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा देखोगे तो होता है टेन थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, हमें पूछा गया था प्रोजेक्शन एंगल, हमें पूछा गया था प्रोजेक्शन एंगल। ओके, तो प्रोजेक्शन एंगल कितना आ गया है, प्रोजेक्शन आ गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वली डिवाइड होती है, सिमेट्रिकली डिवाइड होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या वेलोसिटी का, u cos थीटा। तो कहने का मीनिंग काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ m। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और क्या है कि टोटल एनर्जी हमेशा प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट होती है। प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी होगी, हाफ m u स्क्वायर। अब आपको रेशियो पूछा है तो आपको पता है हाफ m u स्क्वायर से हाफ m u स्क्वायर उड़ जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, कोस 45 कितना होता है 1/√2, ये हो जाएगा 1/2। मींस इस सिचुएशन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 50-50% डिवाइड हो जाएगी, दोनों इक्वल आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। देखो आपको क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके की बात। आपको यहां पे दिया हुआ है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां पर क्या है कि एक बस या कोई स्कूटर खड़ा हुआ है या कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां से हम एक बम को फेंक रहे हैं। मान लो क्या है कि हमने बम को फेंका है 60 मीटर पर सेकंड से और यहां पे क्या है कि थीटा आपको दे रखा है, मान लो क्या है कि 60 डिग्री। आपको पूछा है ये व्यक्ति यहां पे जो खड़ा है ये यहां से 2 मीटर दूर खड़ा है। अब ये व्यक्ति क्या है कि अगर क्या है कि बम को फेंक रहा है और ये बम क्या है कि इस व्यक्ति को लगना चाहिए, तो आपको पूछा जा रहा है इस व्यक्ति को क्या है कि कितनी वेलोसिटी से यहां पे दौड़ना पड़ेगा कि ये बम इस व्यक्ति को यहां पे आके लग जाए। इस व्यक्ति को अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा, आप सब जानते हैं, जो बम की ये रेंज है, ये तो आर है और ये क्या है कि मान लो क्या है कि व्यक्ति कितना चल रहा है, यहां से एक्स चल रहा है, तो इसकी रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, 2 + x के इक्वल होना चाहिए। तब जाके क्या है कि बम जो ना इस व्यक्ति को लगेगा। सबको मालूम है आर क्या होता है, आर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा। साइन थीटा कितना, साइन 60, कोस 60 कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो हमारी रेंज है, इक्वल टू क्या हो गया 2 + x कितना चलेगा, ये v इंटू इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे क्या है कि बम का 2u,
साइन थीटा साइन 60 डिग्री अपॉन जी, एक जी से ये कट गया, एक 2 से ये कट गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका 6√3, तो v इंटू 6√3 कर दिया। इसे अगर सोल्व करेंगे, एक 0 से एक 0 हटा, एक 2 से एक 2 हटा, 60 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया, ये 2 से क्या है कि 3 बार कट गया, 60 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 180, ये हो गया 180√3। इसको इधर ले आए 2 को, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया v इंटू 6√3। तो हमारे पास v कितना आ गया, v आ गया 180√3 -2 डिवाइड बाई 6√3, ये हमारे पास v आ गया है। इतनी वेलोसिटी से क्या है कि यदि व्यक्ति दौड़ रहा है तो ये क्या है कि बम इसको लगेगा, और इससे कम या ज्यादा से दौड़ेगा, इससे कम या ज्यादा से दौड़ेगा तो बम इसको नहीं लग पाएगा। अगर इस व्यक्ति को क्या है कि अपनी जान बचानी है तो इस व्यक्ति की वेलोसिटी या तो इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके इसकी जान बचेगी। तो बच्चों इस तरीके से हम आपके पास क्या है कि डेली नए नए क्या है कि क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हमने क्या है कि अभी मेडिट्रेक कोटा का जो क्या है कि हमारा क्या है कि ऑफलाइन सेंटर है इंदिरा विहार में, वहां पे क्या है कि नीट एंड जेई के लिए क्या है कि जेई मेंस के लिए जो जनवरी में होने वाला है, और नीट का एग्जाम जो आपका क्या है कि पहले से डिक्लेयर हो चुका है, दोनों को क्या है कि हम एकदम करेक्ट टाइम पे क्या है कि दोनों का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। हमने एक ऑफलाइन बेस लॉन्च करा है। अगर आप में से क्या है कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो हम आपको क्या है कि ऑलमोस्ट 100% क्या है कि सिलेबस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उससे क्या है कि एकदम बेहतरीन तरीके से क्या है कि कवर करा देंगे, और आप क्या है कि जीरो से हीरो बन सकते हैं। और फिजिक्स आपका क्या है कि बेहतरीन, आपका क्या है कि पसंदीदा डोमिनेटिंग सब्जेक्ट बन सकता है आपकी रैंक डिसाइड करने में। आप अगर आईटी में जाना चाहते हैं, आप आईटी में भी पहुंच सकते हैं, और आप अगर डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज में आसानी से फिजिक्स में 170 प्लस क्या है कि स्कोर करके आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम आपको रूटीन के अंदर क्या है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो एक एक्सपीरियंस टीचर को ही सारा पता होता है कि कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर आपकी फिजिक्स वीक भी चल रही है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या है कि एनएमसी के नए अपडेट के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और हमारा फिजिक्स क्या है कि गड़बड़ है, हम चीजें भूल जाते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं, कंसेप्ट अप्लाई करना भूल जाते हैं, हम आपको क्या है कि रूटीन में वो चीजें क्या है कि उस पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे जो एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और आपके क्या है कि स्कोर बैंड को क्या है कि बहुत ईजी वे में क्या है कि हम आपको बढ़ा देंगे। तो आप अगर क्या है कि ज्वाइन करना चाहते हैं, इंदिरा विहार में 1E29 पे हमारा क्या है कि सेंटर है, जहां पे आप क्या है कि पर्सनली विजिट कर सकते हैं या क्या है कि फोन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा क्या है कि न्यू बैच अभी क्या है कि कल ही लॉन्च होगा। थैंक यू बच्चों।